नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है परेशान। राधा अपनी सास के बकझक से बेहद दुखी रहती थी। दिन भर कोलू के बैल की भांति रसोई घर में खटते रहो, तिस पर उनके शब्दोच्चार जो शुरू होते खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। राधा सर पकड़ लेती है। इतनी बकबक सुनने की आदी नहीं थी। उसकी माँ कम बोलने वाली मृदुभाषी महिला थी और एक विद्यालय में प्रिंसिपल के पद से सेवा निवृत्त हुई थी। आज फिर सुबह 8 बजे से सास का कथा पुराण चालू है काम वाली के साथ। राधा सब सुन रही थी। सास कह रही थी कि पड़ोसी अजय शुक्ला की बहुत ऊपरी आमदनी होती है, फिर भी शुक्लाइन सबके फंक्शन में घटिया सा गिफ्ट पकड़ा देती हैं। देखना ममता, कितना सस्ता कप का सेट मेरे बेटे की शादी में बहू भोज पर दी थी, अभी भी कबाड़ में फेंका है, लाज से किसी को दे भी नहीं सकती। कहती हुई ठहाका लगा रही सास की ये शिकायत अजीब सी लगी। चाय छानकर देने गई राधा बोली, मम्मी जी, ये वही कप है जिसे शुक्ला चाची ने मुझे मेरे मुंह दिखाई रस्में दिया था। ये बहुत महंगा तो नहीं, लेकिन बोन चाइना कंपनी का है, सही व ठीक ठाक है, और हम लोग इसी में तो चाय पीते हैं। ये सुनते सासू जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और तपाक से काम वाली बोल रही, ओ भाभी, इधर ये शुक्लाइन चाची की बुराई करती हैं, उधर शुक्लाइन इनके बारे में कहती फिर रही है कि चाची ने उनके पोता के मुंह झूठी में अन्नप्राशन में 101 रुपल्ली पकड़ाई थी। अब ये कुछ कहती हैं, वो कुछ और। अपनी मिट्टी पलीद होते देख सास जी की हालत साफ छुछुंदर की भांति हो गई और अपने शान में कह रही थी कि ना बाबा ना, ये शुक्लाइन भी झूठ बोल रही है। हम तो 500 दिए थे, लेकिन उसे झूठ बोलने की आदत है। कहने के क्रम में चेहरे पर खिसियानी हंसी आ गई। काम वाली से बोल रही, जा अपना काम कर, खाली इधर से उधर बात करती रहती है। खबरदार, कभी भी मेरी बात उससे कही या उसकी बात यहाँ कही, नहीं तो खदेड़ दूंगी। सुनते ही काम वाली बिदक कर बोली, अरे वाह वाह माँ जी, चित भी मेरा पट भी मेरी। आप ही ने उनकी चर्चा शुरू की, मुझे क्या काम करना है, आपके और शुक्लाइन के झगड़े में नहीं पड़ना। उसके बाद से सास के बकबक में कमी आई। मतलब राधा के सामने ज़्यादातर चुप ही रहती, लेकिन किसी का फ़ोन आ जाए तो पुनः शुरू हो जाती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।